जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। कल हमने श्री शिव महापुराण की कथा स्टार्ट करी थी। आज हम उसी का दोबारा वर्णन करने जा रहे हैं। उससे पहले एक बार हम गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ब्रह्मा जी का अभिमान भंग। श्री नंदिकेश्वर बोले, इसके बाद महादेव जी ने अपनी बोहों के मध्य से भैरव को प्रकट किया। उसने सामने खड़े होकर भगवान से आज्ञा मांगी कि मैं क्या सेवा करूं। शिवजी ने ब्रह्मा पर क्रोध करते हुए उससे कहा कि तुम लपलपाती तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। शिव की आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा के केशों को पकड़ लिया। ब्रह्मा थर थर कांपने लगा। भैरव ने शीघ्र ही झूठ बोलने वाला पांचवा सिर काट डाला और शीरों को काटने के लिए जैसे ही भैरव तैयार हुए तैसे ही ब्रह्मा जी उनके चरणों में गिर पड़े। इसके बाद विष्णु भगवान ने आंखों में आंसू भरकर भगवान शिव के चरणों में गिरकर ब्रह्मा के लिए क्षमा मांगी। विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, प्रारंभ में आपने कृपा करके ब्रह्मा जी को 5 सिर प्रदान किए थे, अब एक सिर तो कट गया। हे प्रभु, अब आप प्रसन्न हो जाओ। भैरव ब्रह्मा को छोड़कर कहने लगे, हे ब्रह्मा, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल किया है, अतः तुम सत्कार, स्थान और उत्सवों से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी के वरद और स्वामी कहकर अपना 5वां मुख मांगने लगे, परंतु शिव ने कहा, अराजकता के भय से मैं विश्व की स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उन्हें तुम दंड प्रदान करो। तुम गणों के अधिपति होकर रहो, लोक मर्यादा का पालन करो। इसके बाद शिव ने केतकी के फूल से कहा, तू भी मिथ्या भाषी है, अतः तू भी मेरी पूजा की योग्य नहीं है। शिवगणों ने उसे दूर भगा दिया। वह शिव से विनय पूर्वक बोली, हे नाथ, मुझे कुछ तो सफल कीजिए, मेरा पाप क्षमा कीजिए। हे प्रभु, आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। शिवजी बोले कि मेरा वचन मिथ्या कभी नहीं हो सकता। मैं तो तुझे स्वीकार नहीं करूँगा, परंतु मेरे भक्त तुझे स्वीकार कर लेंगे। इस प्रकार तेरा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे मंडप की रचना में शिरमोर तू ही रहेगी। इस प्रकार ईश्वर ब्रह्मा केतकी और विष्णु पर कृपा करके देवों के पास आए। देवों ने शिव का पूजन कर स्तुति की। पुनः शिव जी अपनी सभा में जा बैठे। शिव जी का ज्ञानोपदेश। श्री नंदिकेश्वर बोले, ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़ शिव जी के अगल बगल खड़े हो स्तुति करने लगे। इससे शिव प्रसन्न होकर उनसे बोले, हे वत्स, तुमने आज महान दिन में मेरी पूजा की है, इससे मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि होगा। यह बड़ा पवित्र दिन है। पवित्र तिथि इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंगेश्वर की पूजा करेंगे वे मुक्त हो सकते हैं। जो प्रपंच रहित इसी एक दिन भी मेरी पूजा करेगा, वह 1 वर्ष की निरंतर पूजा का फल पावेगा। मेरा लिंग रूप जो स्तंभ प्रकट हुआ था वह आर्द्रा नक्षत्र है। जो आगहन में आर्द्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरी पूजा मेरे रूप लिंग या बेर लिंग में करेगा अथवा दर्शन ही करेगा, वह मुझे कार्तिकेय के समान परम प्रिय होगा। शिवरात्रि में दर्शनों का ही महान फल है। पूजन का फल तो वाणी से कहा भी नहीं जा सकता। तुम दोनों की युद्ध भूमि में जहाँ मेरा लिंग स्तंभ प्रकट हुआ है वह अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ पर शरीर छोड़ने वालों की मुक्ति अवश्य हो जाएगी। जो मुझ परमेश्वर की लिंगेश्वर रूप में पूजा करेंगे उन्हें चारों प्रकार की मुक्ति होगी। ब्रह्मा विष्णु को शिव उपदेश। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु जी बोले, हे प्रभु, हमें सर्ग आदि के पंचकृत्य का लक्षण सुनाओ। शिवजी बोले, यद्यपि मेरे सभी कार्य ज्ञान गुहा हैं, तथापि मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे पुत्रों, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये मेरे 5 प्रकार के कर्म जगत में नित्य सिद्ध हैं। इनमें संसार के प्रारंभ करने को सर्ग कहा जाता है, उसको स्थिर रखने को स्थिति, नष्ट करने को संहार कहा है, इधर उधर बदलने को तिरोभाव तथा संसार से मुक्ति का नाम अनुग्रह है। ये मेरा पंचकृत्य है। इस पंचकृत्य को चलाने के लिए ही मेरे पास 5 मुख हैं। चारों दिशाओं में 4 मुख तथा मध्य में 5वां है, जिसे विद्वान ही जानते हैं। 5वें कृत्य अनुग्रह को कोई भी नहीं पा सका है। तुम भी
अपने उस कर्म को भूल बैठे, तुम में मूर्ता आ गई थी। अब तुम चाहते हो तो मेरा ओंकार नाम का मंत्र जपो, जिससे तुम में ईमान नहीं रहेगा। तब शिवजी ने ब्रह्मा विष्णु को उत्तर की ओर मुख करके इसका उपदेश दिया कि तब ब्रह्मा विष्णु दोनों से ने नमस्कार करके स्तुति की। हे सर्वेश, आपको नमस्कार है। हे संसार के बनाने वाले, 5 मुख वाले, आपको प्रणाम है। गुरुदेव शिव ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्रों, तुमको मैंने सभी तत्वों का वर्णन करके मंत्र भी बतला दिया। इसे जप कर मुझे प्रत्यक्ष जान सको कि यह मंत्र भाग्य विधायक और ज्ञान देने वाला है। इससे मेरे पद की प्राप्ति होती है। ऐसा उपदेश करके शंकर जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। शिवलिंग स्थापना विधि। सूत जी बोले, हे ऋषियों, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसी जहाँ इच्छा हो वैसे ही लिंग स्थापना करनी चाहिए। उनका पूजन नित्य होता रहे, ऐसा सोच लेना चाहिए। पृथ्वी संबंधी द्रव्य, जल से निर्मित पदार्थ, धातु आदि से बने शिवलिंग की स्थापना इच्छानुसार करें। चल मूर्ति छोटी, अचल बड़ी बनानी चाहिए। शिवजी के लक्षणों से युक्त सिंहासन पर मूर्ति को पधरावे। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि से सांचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग बनाना चाहिए। लिंग या मूर्ति दोनों ही की पूजा शिवपद को देने वाली है। कोई भक्त शिव की गोद में उमा को बिठाकर उनकी पूजा करते हैं। गुरु से जानकर स्नान आदि करके भस्म लगाकर नैवेद्य से पूजन करें। पंचाक्षर मंत्र के जप में प्रणव लगाना चाहिए। फल प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा अवश्य ले लें। गुरु ज्ञानी तथा ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण को नमः शब्द पहले बोलना चाहिए, ओम नमः शिवाय, और वर्ण नमः शब्द अंत में कहें, ओम शिवाय नमः। ब्राह्मण की स्त्री नमः पहले ही लगावें। जो 5 करोड़ मंत्र जप ले वह सदाशिव रूप हो जाता है। ब्राह्मण नित्य 1008 गायत्री जपे तथा वैदिक सूक्त का जप करे। ओंकार को 1000 बार जपने पर मनोरथ की सिद्धि होती है। शिव क्षेत्र में 100 गुना फल देता है। जहाँ लिंग पधराया गया हो वहाँ से 100 हाथ तक की भूमि पवित्र होती है, वह पुण्य क्षेत्र कहलाता है। इतना सुनकर ऋषियों ने पुनः पूछा, हे सूत जी, अब आप हमें ऐसे पुण्य क्षेत्रों का वर्णन भी संक्षेप में सुनावें जिनका आश्रय पाकर स्त्री पुरुष परम शिवपद को प्राप्त कर लेते हैं। इनका आगमन कैसे हुआ यह भी बताने की कृपा करें। शिव क्षेत्र वर्णन। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेक तीर्थ हैं। सरस्वती नदी भी बड़ी पवित्र है। इसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्म पद को पाता है। हिमालय से निकलने वाली गंगा जी 100 मुख वाली है तथा पतित पावनी है। उसके तट पर वास पुण्यदायक है। काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं, वहाँ निवास करना चाहिए। सोनभद्र के तट पर स्नान व्रत आदि करने पर गणेश पदवी को पाता है। 24 मुख वाली नर्मदा के तट पर वास करने वाला वैष्णव पद प्राप्त कर लेता है। तमसा, रेवा, गोदावरी के तट पर वास करने वाला ब्रह्म हत्या आदि से छुटकारा पा लेता है। इसके अलावा कृष्णा, वेणी, विष्णुलोक दायिनी तथा तुंगभद्रा ब्रह्मलोक दायिनी है। ये ब्रह्मलोक से गिरे हुए लोगों को अपने तट पर जन्म देती है। सरस्वती, पंपा, कन्या, श्वेत, कावेरी आदि भी सभी पुण्य प्रदान करने वाली हैं। ये भी क्षेत्र शिवलोक देने वाले तथा अभीष्ट फल देने वाले हैं। इसमें स्नान, ध्यान, जप तप करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। सदाचार विवेचन। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब हमें स्वर्ग और नरक को भेजने वाले धर्म अधर्म का विवेचन करके सुनाइए। साथ ही उस सदाचार को भी कहिए जिससे धर्म अधर्म को जीता जा सके। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सभी वर्णों के लोगों को चाहिए कि वे सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पूर्व की ओर मुख करके बैठने पर उत्तम फल मिलता है। फिर उषा काल में शोचाचार से निवृत्त हुए दातुन करें यथा स्नान करें। कंठ तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना चाहिए। घुटने तक के जल में मंत्र से स्नान करें। फिर तीर्थ जल से वहाँ के तथा अपने इष्ट देवों को संतुष्ट करें। वस्त्र पहनकर पितरों को तृप्त करें। आचमन संध्या उपासना करके गायत्री का जाप करें। प्रातः मध्याह्न तथा सायं संध्या करें। पश्चिम की ओर मुख करके सायं संध्या करें। उंगलियों के छिद्रों
से सूर्य को अस्त होता हुआ देखें। प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। अपने उपार्जित धन को 3 भाग करके व्यय करें। धर्म वृद्धि तथा भोग धर्म से चित्त को बढ़ावें। बचत का कोष नियत करें। पीड़ा ना हो इस प्रकार थोड़े में निर्वाह करें। ऋषि कर्म के धन में से 10वां भाग दान कर दें। व्यापार के धन का 6ठा भाग दान करें। यथाशक्ति याचकों को दान देना चाहिए। दूसरों के दोषों को ना देखें तथा क्रोध को उत्पन्न करने वाली बात किसी के प्रति ना कहें। प्रातः, सायं, संध्या और अग्नि होम करना चाहिए। सूर्य की वंदना करनी चाहिए। यज्ञ आदि की विवेचना। ऋषि बोले, हे सूर्य जी, अब आप कृपा करके अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति को कर्म से कहिए। सूर्य जी बोले, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ है। यह अग्नि यज्ञ कई प्रकार का है। एक तो अग्नि में समिधा द्वारा हवन करना, दूसरा विवाह होने तक ब्रह्मचर्य व्रत रखना भी अग्नि यज्ञ है। विवाह के बाद सुबह शाम दोनों समय हवन करना चाहिए। वनवासी यति लोग अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण करके प्रातः सायं सूक्ष्म भोजन के द्वारा ही अग्नि यज्ञ कर लेते हैं। विवाह के समय की अग्नि को सुरक्षित रखना चाहिए। ब्राह्मण देव तृप्ति के लिए एक बार ही अग्नि में यज्ञ करें, फिर शेष समय में वेद का अध्ययन करें। प्रारंभ में महादेव जी ने रविवार को बनाया और पुनः सप्ताह के 6 दिनों को बनाया। उनकी पूजा तथा फल भी नियत किया। पाप शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सोमवार, रोग शांति के लिए मंगलवार की पूजा करें तथा इस दिन काली आदि का भजन पूजन करें। बुधवार को विष्णु का पूजन करें। गुरुवार को आयु वृद्धि के लिए पूजन करें। शुक्रवार को भोगों का इच्छुक व्रत पूजा करें। शनिवार को इंद्रिय विजयी होकर स्त्री प्राप्ति के लिए पूजन करें। स्थान काल निरूपण। ऋषि बोले, हे सर्वज्ञ सूत जी, अब आप पूजा के योग्य स्थान व काल का निरूपण कीजिए। सूत जी बोले, देव आदि यज्ञ में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गौं को बांधने वाली जगह, उससे 10 गुना जल का किनारा, उससे 10 गुना बेल का वृक्ष, पीपल की जड़, गंगा, गोदावरी, कावेरी कहीं गई है, उनका तट परम उत्तम होता है। उससे 10 गुना पर्वत की चोटी पर होता है। सबसे श्रेष्ठ तो वह जगह है जहाँ मन रमे। शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म सर्वत्र और सब काल में पुण्य देने वाला होता है। संक्रांति और ग्रहण में तो 10 गुना फल और बढ़ जाता है। तपोनिष्ठ योगी यति की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण को तो पूजा का पात्र है। यदि वेद पाठी गायत्री जपने वाला मिले तो उसे दान देने पर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त परायण ब्राह्मण को दान देने पर कैलाश की प्राप्ति होती है। नर नारी आदि जीव कोई भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। इच्छा वाले को देना अभीष्ट फल को देता है। जैसा भी हो, थोड़ा बहुत देवार्पण किया हुआ दान अत्यंत भोग को प्रदान करता है। मनुष्य को तप और दान ये दोनों ही हमेशा करने चाहिए। देवताओं की तृप्ति से सभी भोग मिलते हैं। ईश्वरपण बुद्धि से दान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। पार्थिव पूजन। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मिट्टी की बनाई प्रतिमा से के पूजन से स्त्री पुरुष सभी के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुओं या जलाशय के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित दवा का चूर्ण मिलाकर श्रेष्ठ मंडप में बैठकर दूध डालकर अपने हाथ से सुंदर प्रतिमा बनाकर पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिव जी की मूर्ति का आदर से पूजन करें। जो षोडशोपचार से शिवजी का पार्थिव पूजन करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। किसी के द्वारा स्थापित शिवलिंग पर 3 सैर नैवेद्य चढ़ावें और स्वयं प्रकट लिंग पर 5 सैर नैवेद्य। ऐसा पूजन करने वाला ब्राह्मण सत्यलोक को जाता है। 12 अंगुल चौड़ा तथा 25 अंगुल लंबा लिंग का प्रमाण है। इनके अभिषेक से आत्मबुद्धि, गंध से पुण्य की प्राप्ति, नैवेद्य से आयु
और तृप्ति होती है। धूप देने से धन की प्राप्ति होती है और दीप से ज्ञान और तांबूल से भोगों की प्राप्ति होती है। अतः स्नान आदि 6 प्रकार से यत्नपूर्वक पूजा करना चाहिए। नमस्कार और जप दोनों सभी अभीष्ट सिद्धिदायक हैं। अतः पूजा के अंत में यह अवश्य करें, क्योंकि इनसे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। मानसिक पूजन में भी इसे अवश्य करें। प्रणव पंचाक्षरों का महत्व है। प्रकृति से उत्पन्न हुआ संसार तो नौका स्वरूप है, इसलिए विद्वान पंडित इसे प्रणव कहते हैं। प्रपंच न नहीं और वह तुम में अर्थात तुम में प्रपंच नहीं है, यही प्रणव का अर्थ है, जो जपने वाले को मोक्ष प्रदायक है। यह प्रणव माया से रहित सर्वदा नवीन है। यह सूक्ष्म स्थूल 2 प्रकार का है। इसे एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है। जो 36 करोड़ जप लेता है उसे योगी कहते हैं। यह अकार उकार तथा मकार विंद और नाद के सहित तथा शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात अस्म इन 3 दीर्घ अक्षरों का मात्राओं से युक्त प्रणव होता है। यह योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और तत्व स्वरूप है। यह सभी पापों का नाश करने वाला है। प्रवृत्ति के इच्छुकों को दीर्घ जप द्वारा मोक्ष प्रदान करता है। वेद मंत्रों के आदि में तथा दोनों समय संध्या के समय ओम का प्रयोग करना चाहिए। 9 करोड़ जप करने पर पुरुष शुद्ध हो जाता है। पंचभूतों के निमित्त भी प्रत्येक के लिए 9 करोड़ जप करना चाहिए। जितेंद्रिय पुरुष 5 करे। जप करने पर शिवलोक को जाता है। वहाँ नंदी के फिर बाहर स्थित रहकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं। महात्माओं का ऐसा कथन है कि शिवलोक की जानकारी शिव कृपा से के बिना नहीं होती है। जो ब्राह्मण गुरु के पंचाक्षर प्राप्त कर 5 लाख जप करता है, उसकी आयु बढ़ती है। स्त्री स्त्रीत्व से छूटकर तथा क्षत्रिय क्षत्रित्व से छूटकर ब्राह्मण हो जाते हैं। वैश्य क्षत्रिय हो जाता है। शूद्र केवल 25,000 जप से ही शुद्ध हो जाता है। यह मंत्र शिव स्वरूप है। जो इसे धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव शक्ति की पूजा विद्वानों को आनंद प्रदायक है। इस अध्याय के पढ़ने से शिव की अद्भुत कृपा होती है तथा सिद्धि प्राप्त होती है। बंधन और मोक्ष। ऋषि बोले, हे ऋषि सूत जी, बंधन और मोक्ष है क्या है, इसे हमें समझाइए। सूत जी बोले, प्रकृति के 8 बंधन हैं, उनके कारण ही हम आत्मा की जीव संज्ञा हुई है। इनसे छूटना ही मुक्ति है। मन बुद्धि अहंकार तथा पंच तन्मात्राएं, ये 8 ही प्रकृति हैं। इन्हीं 8 से यह देह है। इन्हीं से सभी कर्म है। देह से कर्म, कर्म से देह, यही बारंबार चक्र चलता रहता है। स्थूल सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल शरीर व्यापार करता है, सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग के लिए है। इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। जीव कर्म रूप डोर से बंधकर 3 देह युक्त चक्रवत घूमता रहता है। चक्रकर्ता शिव का पूजन करे तो इससे दूर हो सकता है। वे ही 8 को वश में किए हुए हैं। जो शिव की बैर या लिंग में पूजा करते हैं उन पर महेश निश्चिंत प्रसन्न होते हैं। लिंग तो अनेक हैं, परंतु स्वयं भूलिंग, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठ लिंग तथा 4 लिंग एवं 5वां गुरुलिंग है। इनकी पूजा करनी चाहिए। शिव भक्त को अपवित्रता तथा सूतक नहीं लगते। प्रथम गणेश पूजन करके शिव का पूजन नित्य करना चाहिए। शिव पूजन से दैहिक और भौतिक ताप शांत हो जाते हैं। पूजा भेद। महर्षि बोले, हे सूत जी, आप धन्य हैं, आपने शिवलिंग की महिमा को हमें समझाया। अब आप पार्थिव महेश्वर की महिमा को हमें कहिए, जो कि आपने व्यास जी से सुनी है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं तुम्हारी भक्ति और अपने सत्कार से प्रसन्न हूँ। तुम्हें पार्थिव लिंग की महिमा को सुनाता हूँ, सुनिए। हे विप्रो, पार्थिव लिंग सब लिंगों में श्रेष्ठ कहा गया है। इसके पूजन से अनेक लोग सिद्ध हो गए हैं। ब्रह्मा विष्णु सुर असुर गंधर्व सभी इससे सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। सतयुग में रत्न का, त्रेता में श्रवण का, द्वापर में पारित का तथा कलयुग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव मूर्ति को के पूजन करने पर तप से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। जैसे सभी नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। मंत्रों में ओंकार महान है, वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, व्रतों में शिवरात्रि व्रत सर्वोत्तम है, शक्तियों में शिव शक्ति श्रेष्ठ कही है। इसी प्रकार लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। जो पार्थिव लिंग बनाकर नित्य जीवन पर्यंत पूजन करता है वह शिवलोक का भागी होता है। जो ब्राह्मण होकर पार्थिव पूजन नहीं करता वह दारुण
शूल नामक नरक में जाता है। अतः कोई भी लिंग हो उसे अच्छी तरह बनाकर पूजन करना चाहिए। पार्थिव पूजन विधि। सूत जी बोले, अब वैदिक भक्ति पूर्वक पार्थिव पूजन को कहता हूँ। वेद सूक्तों की विधि से स्नान करके, विधि पूर्वक संध्या करके, ब्रह्म यज्ञ करके, फिर तर्पण करना चाहिए। सभी नित्य कर्म करके भस्म और रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। फिर वेदोक्त विधि से पार्थिव लिंग की पूजा करें। किसी नदी पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय में या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करें। शुद्ध देश की मृतिका को जल से शुद्ध करें तथा पिंड बनाकर वेदोक्त विधि से लिंग बनावे। ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजा की सामग्री का शोधन करना चाहिए। बुरसी, इस मंत्र से क्षेत्र पवित्र करें। आयुष्मान से जल का शोधन करें। नमस्ति रुद्र, इस मंत्र से स्फटिक बंद करें। नमः शमवाय से क्षेत्र शुद्ध करके नमः पूर्व पंचामृत पोषण करें। नमो ग्रीवाय, इस मंत्र से लिंग का प्रतिष्ठा करें। एतत् रुद्राय से आसन प्रदान करें। नमो महंताय से आवाहन करें। फिर भक्तिपूर्वक वैदिक सूक्त से षोडशोपचार पूजन करें। अनेक छंदों द्वारा महादेव जी का स्तवन करें। फिर साष्टांग दंडत्व करें। विद्वान पुरुष यथोक्त विधि से प्रदक्षिणा करें। फिर प्रणाम करके नम्रतापूर्वक विसर्जन करें। ऐसा करने वाला शिव भक्त अपनी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि प्राप्त करता है। शिवलिंग की संख्या। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के अनुसार कही गई है। विद्यार्थी 1000 पार्थिव पूजन करे। धन का इच्छुक 500 पार्थिव लिंग बनाकर पूजन करे। पुत्र का इच्छुक 1500 पार्थिव पूजन करे। वस्त्र का चाहने वाला 500 पूजन करे। मोक्ष को चाहने वाला 1 करोड़। भूमि का 1000। दया का 3000। तीर्थ की कामना वाला 2000 पूजन करे। इसी प्रकार जैसी जिसकी कामना हो उसी के अनुसार वेदोक्त विधि से उतनी संख्या में पार्थिव पूजन करे। पार्थिव की पूजा करोड़ों यज्ञ का फल देने वाला है। जिसका समय बिना शिवलिंग पूजन से बीतता है वह दुरात्मा है। लिंग का पूजन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम पूजित हो जाते हैं। संसार से तरने का इससे सुंदर दूसरा उपाय कोई नहीं है। भस्म के अभाव से मिट्टी का त्रिपुंड धारण करके पूजन करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला तथा बेलपत्र के बिना पूजन नहीं करें। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज़ आप नेक्स्ट सुनने के लिए कल तक का वेट करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।